हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जयनाम एक्सपोर्ट्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ मैटर सूरत ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अक्टूबर 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि इस केस से यह पता चलता है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, अब वो फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं है और इस बात की जानकारी इनकम टैक्स ऑफिसर को है, तो क्या इसके बावजूद भी क्या वो फर्म के नाम में सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके उस फर्म का असेसमेंट कर सकता है। इस केस का डिसीजन सूरत ITAT की SMC बेंच ने दिया और यह केस उसी लाइंस पर है जिस तरीके से यदि एक डिजीज्ड असेसी के नाम में असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है या कोई ऐसी कंपनी के नाम में ऑर्डर पास कर दिया जाता है जो कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर अमलगमेट हो चुकी है, या एक ऐसी कंपनी जो कि एक LLP में कन्वर्ट हो चुकी है, क्या उसके नाम में यदि असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो उन सारे असेसमेंट ऑर्डर्स का क्या फेट होता है। इसी लाइंस के ऊपर यह केस है कि यदि एक फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, पार्टनरशिप फर्म, और इस बात का इंटीमेशन असेसिंग ऑफिसर को है, तो क्या उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर उसको सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके उसकी असेसमेंट कर सकता है। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है उसको 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेजा और उससे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करी। असेसिंग ऑफिसर ने पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में, रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में, कंप्यूटेशन शीट और सेल परचेज की डिटेल्स के अलावा और भी काफी सारी चीजें मांगी। जब असेसी को यह नोटिस मिला तो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स ने असेसिंग ऑफिसर को डिसोल्यूशन डीड प्रोवाइड करी और यह बताया कि अब यह फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं है, यह फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके वो असेसमेंट कंप्लीट कर दी और कुछ एडिशंस किए। असेसी CIT अपील के पास गया। CIT अपील के पास असेसी का एक मेजर ग्राउंड ये था कि क्योंकि ये फर्म अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसलिए इस केस की असेसमेंट नहीं की जा सकती। असेसी ने दो बहुत महत्वपूर्ण केसेस पर रिलाई किया। पहला केस अदानी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर का है जो कि 2023 में डिसाइड हुआ, और सेकंड केस सुप्रीम कोर्ट का है, प्रिंसिपल CIT वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो 2019 का केस है और जो 416 ITR पेज नंबर 613 पर रिपोर्ट हुआ। इन दोनों केसेस के अंदर कोर्ट का यह कहना था कि एक नॉन एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी के आप असेसमेंट नहीं कर सकते। CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए असेसी ट्रिब्यूनल गया। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को देखा और सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखा तो असेसमेंट रिकॉर्ड से यह पता चला कि जब असेसी को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का नोटिस भेजा गया था तो असेसी ने अपनी पहले ही अपॉर्चुनिटी पर असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट कर दिया था कि अब यह फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति के अंदर असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट करनी थी तो असेसिंग ऑफिसर पार्टनर्स के नाम में असेसमेंट कर सकता था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के इंटीमेट करने के बावजूद भी एक ऐसी एंटिटी के नाम में असेसमेंट की जो कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। और ITAT ने जो असेसी ने दोनों केसेस पर रिलाई किया था, अदानी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और मारुति सुजुकी का केस, उन दोनों केस को कंसीडर करते हुए जो सेक्शन 148 का नोटिस था और असेसमेंट था उसको इनवैलिड करार किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जयनाम एक्सपोर्ट्स वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर
सूरत ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।